हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मेगा रिव्यू। और आज हम लोग बात करने वाले हैं फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर का ट्रेलर के ऊपर में, जो कि कल ही सुपर बाउल पे लॉन्च किया गया था, जो कि एक इवेंट होता है एक बड़ा सा, जिसमें हर एक प्रोडक्शन हाउसेस अपना अपना टीवी स्पॉट या फिर ट्रेलर लॉन्च करता है। और उसमें से मार्वल ने सिर्फ एक ही ट्रेलर लॉन्च किया, जिसका नाम है फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर, और ये ट्रेलर 2 है। और आपको पता है कि जब भी वांडा विजन 5 मार्च को ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद ही फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर चालू हो जाएगा 19 मार्च से। और मुझे लगता है कि वीकली एपिसोड्स आएगा, क्योंकि ऑलरेडी जैसे वांडा विजन वीकली आ रहा है, फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर भी वीकली आएगा। और शायद से 8 एपिसोड का हो सकता है। और इसका लेंथ केविन फैगी ने ऑलरेडी बोला था कि इसका लेंथ 40 से 50 मिनट का हो सकता है एज़ कम्पेयर टू वांडा विजन। और मैं तो डिमांड करता हूँ कि मार्वल प्लीज़ हमें एक ही दिन में सब एपिसोड चाहिए, मुझे वीकली तो देखना नहीं है, क्योंकि मार्वल्स के जितने भी शोज़ है वो सब हम लोग को एक सिनेमैटिक मतलब एक मूवी का एक्सपीरियंस देने वाला है। वांडा विजन ऑलरेडी हम लोग को दे रहा है, और फिर ये फैल्कन विंटर सोल्जर हम लोग को एक अलग ही एक्सपीरियंस देगा, क्योंकि ये एक्शन फिक्शन रहेगा। इसका प्रेजेंटेशन भी बहुत अलग होने वाला है, क्योंकि इसका कुछ जो सीन्स है, इसका सीन्स हम लोग को बुडापेस्ट पे शूट किया गया है, जो कि रशिया में है। और ये ब्लैक विडो से कनेक्टेड है, क्योंकि ब्लैक विडो पहले आने वाला था, उसके बाद ही फैल्कन विंटर सोल्जर आने वाला था, क्योंकि ब्लैक विडो से कनेक्टेड है। लेकिन अभी तो ब्लैक विडो डिले हो चुका, अभी नहीं मालूम वापस डिले का न्यूज़ आ रहा है। ब्लैक विडो को डिले कर सकते हैं, डिले करते करते तो हम लोग डिले हो जाएंगे। और अभी आगे बढ़ने से पहले, ट्रेलर को ब्रेक डाउन करने से पहले, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना मत भूलिएगा। तो चलिए ट्रेलर को ब्रेक डाउन करते हैं। तो ये ट्रेलर को ज़्यादा तो फनी बनाने का कोशिश किया है, क्योंकि हम लोग स्टार्टिंग में देख सकते हैं कि सैम और बकी, जो कि एक साइकोलॉजिस्ट के पास गया है कि वो दोनों क्यों झगड़ रहे हो। साइकोलॉजिस्ट पूछता है तुम दोनों क्यों झगड़ रहे हो, और बाकी को पूछता है तुम्हें सैम क्यों गुस्सा ले रहा था। उसके बाद नेक्स्ट सीन में हम लोग देख सकते हैं कि वो लोग वही प्लेन पे बैठे हुए, जो कि हम लोग को फर्स्ट ट्रेलर में दिखाया गया था। और वहाँ से सेम सैम बकी को बिना कुछ बताए वहाँ से कूद जाता है। फिर बाकी बोलता है तुम मुझे हर समय प्लान क्यों नहीं बताते हो, और सैम बोलता है मेरे पास प्लान है। उसके बाद हम लोग को मार्वल का लोगो दिखाया जाता है, जो कि हम लोग को ट्रेलर 1 पे भी दिखाया जाता है, जो कि एक खूबसूरत सा अट्रैक्शन है। और ये तो मैं तो वेट नहीं कर पा रहा इस चीज़ के लिए, बहुत मैं एक्साइटेड हूँ, क्योंकि एक अलग ही लेवल देने वाला है। आप लोग भी मुझे बोलिएगा कमेंट में कितना एक्साइटेड हो। और नेक्स्ट सीन में क्या बोलूँ आपको, बैरन ज़ीमो, जो कि मार्वल को हिला के रख दिया था, वो भी कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर में, कि हर एक सुपर हीरो एक दूसरे से लड़ने लग गए थे, वो भी उसका प्लान के हिसाब से। और नेक्स्ट बैकग्राउंड में आप लोग देख सकते हैं कि बैरन ज़ीमो बोलता है सुपर हीरोज कैन नॉट बी अलाउड टू एग्जिट, आई स्टार्टेड माई मिशन एंड आई स्टिल लेफ्ट टू कंप्लीट इट। मतलब क्या बोलता है, मैंने एक मिशन चालू किया था और अभी भी वो बाकी है कि सुपर हीरो को ख़त्म करने का। बैरन ज़ीमो को हम लोग उसका देख सकते हो, मास्क लेके एक टैंक के ऊपर से चल रहा है। लेकिन वो जो मास्क का जो शूट है, मुझे लगता है कि शायद से उसको इंस्पायर करके लिया गया है डार्क नाइट से, क्योंकि वहाँ पे जोकर भी वैसा करके चलता है। लेकिन एक्चुअली ये मार्क्स कॉमिक एक्यूरेट है, जो हम लोग कॉमिक बुक पे देख सकते हैं। और हम सभी मार्वल फैंस को पता है कि एंडिंग में या फिर मिडिल में तो बैरन ज़ीमो पक्का टीम अप करेंगे बक्की के साथ और फिर फैल्कन के साथ। उसका रीज़न हो सकता है न्यू म्यूटेंट, जो कि एक्सपेन फ्रेंचाइजी से, क्योंकि ऑलरेडी फॉक्स ने मर्ज कर लिया, मतलब डिज्नी ने फॉक्स को खरीद लिया है। और उस पर हम लोग को शायद से ये लोग वहाँ पे ही एक अलग मिशन को अंजाम देने के लिए जाएंगे, सैम बक्की और फिर बैरन ज़ीमो, जो लोग जाएंगे मेडिपुर सिटी, जो कि शायद से हांगकांग में है। तो हम लोग देख सकते हैं कि एक अच्छा सा एक ब्यूटीफुल सा सिटी हम लोग को दिखाया जाता है। और हम लोग को एक नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि ये ट्रक ब्लास्ट होता है। उसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है फ्लैश मैशर का पूरा गैंग, जो लोग मास्क पहन के फिर से एक अलग मिशन को जा रहे हैं। शायद से वो लोग इलीगल काम कर रहे हैं, मतलब इलीगल म्यूटेंट्स को बना रहे या फिर इलीगल वेपन्स यूज़ कर रहे हैं। तो उसी हिसाब से शायद ये लोग टीम अप करेंगे। और वो फ्लैश स्मैशर का कैरेक्टर का नाम है एरिक केलीमैन, जो कि हम लोग को सोलो दी स्टार वॉर्स पे भी दिख चुके हैं, और वो भी एक अमेजिंग एक्ट्रेस है। और उसका जो बैकग्राउंड म्यूजिक है, क्या बोलूँ आप लोग को, सुनते ही कि मेरे को तो इतना गूज़बम्स आ गए। और मैं तो अभी तक तो ट्रेलर को तो 8 बार देख चुका हूँ, अभी देखना बाकी, और भी देखूँगा 10 बार। मेरे को तो बहुत पसंद आया। उधर नेक्स्ट सीन में हम लोग को दिखा जाता है कि यूएस एजेंट का सीन है, लेकिन हम लोग को पूरा फेस नहीं दिखा जाता है। लेकिन उसका जो आर्मी जैसा ड्रेस रहता है, जो पहनते हैं ऑफिसर्स लोग यूएस पे, तो उनका एक सिंपल सा ड्रेस दिखा जाता है, मतलब पूरा ड्रेसअप करके पैच लगा के। और उसके हम लोग को दिखाते हैं बकी बार्न्स, जो कि सेबेस्टियन स्टैन प्ले करते हैं, और वो एक जगह में खड़ा होकर कुछ तो देख रहा है जहाँ पे पब्लिक लोग है। लेकिन वो अपना आइडेंटिटी हाइड करके रखा है, क्योंकि शायद से वो लोग अभी तक भी सोकोविया एकॉर्ड्स को साइन नहीं किया है। मुझे लग रहा है कि फैल्कन अपना शील्ड हैंड ओवर कर देगा यूएस गवर्नमेंट को, क्योंकि ऑलरेडी वो सोकोविया एकॉर्ड साइन नहीं किया। उसके बाद उसके ऊपर आरोप लगे हुए कि ये क्या वो क्या। और उसके बाद हम लोग देख सकते हैं कि कैप्टन अमेरिका एक बड़ा सा पोस्टर, जहाँ पे फैल्कन कैप्टन अमेरिका शील्ड लेके खड़ा है, क्योंकि ऑलरेडी एवेंजर्स एंड गेम में एंडिंग में बोला था कि ये शील्ड मुझे नहीं लगता कि ये मेरा है, लगता है कि किसी और का है। तो इसी हिसाब से शायद से वो अपना शील्ड यूएस एजेंट को देने के लिए चले जाएगा।
तो वहाँ से हम लोग को नेक्स्ट सीन में देखा जाता है कि वही ट्रेलर हम लोग को जो लास्ट ईयर 2019 में सुपर बाउल पे एक छोटा सा ट्रेलर देखने के लिए मिला था, जहाँ पे फैल्कन ट्रेनिंग करता है। वो जो ट्रेनिंग होता है वो उसका घर में होगा, जहाँ पे फैल्कन ट्रेनिंग करता है और वहाँ पे बक्की उसको सिखाता है कि शील्ड को कैसे यूज़ किया जाता है। और फिर से हम लोग को मेडरीपुर सिटी का शॉट दिखाया जाता है, जहाँ पे एक पब में बक्की, उसके बाद जीमो, उसके बाद सैम, वो तीनों भी गए हैं कुछ मिशन को इंजाम देने के लिए। मैं आपको पहले ही बोला था, वहाँ पे बक्की कुछ गुंडों से लड़ते हुए देखते हैं, लेकिन वो दोनों भी वहाँ पे खड़े हैं लेकिन कुछ नहीं बोल रहा। उसके बाद सैम बोलता है वेयर डू स्टार्ट, लेकिन वो सैम किसको बोलता है, शेरन कार्टर को बोलता है, जो कि एमिली वैन है, जो कि एक अमेजिंग एक्ट्रेस है। उन्होंने भी सिविल वॉर में अपना काम किया था, लेकिन उतना बड़ा रोल नहीं था, लेकिन ये सीरीज़ पे उनको भी एक्सप्लोर किया जाएगा। ऐसा रूमर्स है कि वो ये सीरीज़ पे कैप्टन ब्रिटेन का रोल निभा सकते हैं, ऐसा रूमर्स बोल रहे हैं कि वो जाके आगे जाके कैप्टन ब्रिटेन बनने वाला है। और शायद से वो भी वांटेड है, क्योंकि हम लोग को पोस्टर्स पहले भी लिखा जाता है कि शेरन कार्टर वांटेड भी है और वांटेड नहीं भी है, क्योंकि वो दोनों साइड भी है, अच्छा भी है बुरा भी है। लेकिन एक्चुअली वो अच्छा है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि यूएस एजेंट को कैप्टन अमेरिका का शील्ड दिया जाए। और उनका भी ये सीरीज़ पे एक्शन तो होने वाला है, एकदम ज़बरदस्त एक्शन है, क्योंकि हम लोग को एक सीन ग्लिम्स भी दिखाया जाता है। उसका नेक्स्ट सीन में हम लोग को दिखाया जाता है कि यूएस एजेंट को एक बड़ा सा सेलिब्रेशन होता है, जिनको डिक्लेयर किया जाता है कि ये अभी यूएस एजेंट बनने वाले हैं, जो कि वाइट रसल प्ले कर रहे हैं ये सीरीज़ में। और वो उनका नाम है जॉन वॉकर ये सीरीज़ में, लेकिन उनको यूएस एजेंट दूसरा नाम से भी बुलाया जाता है। और फिर से हम लोग को नेक्स्ट सीन में देखा जाता है कि फैल्कन वही प्लेन में बैठा था जहाँ पे वो प्लेन से कूदा था, तो वहाँ पे वापस आता है, उस पर गुंडे फायरिंग करना चालू कर देता है। उसका हम लोग को दिखाया जाता है कि उसका जो विंग है वो भी एक शील्ड, शायद से उसको शील्ड जैसा अपग्रेड कर दिया गया है, और उसको विंग पे फायरिंग कर रहा है, लेकिन वो पूरा फायरिंग को रोक दे रहा है। उसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है कि फैल्कन, हम लोग को वो शायद से एंडिंग ही सीन रहेगा कि फैल्कन कैप्टन अमेरिका शील्ड लेके खड़ा है और कैप्टन अमेरिका के शील्ड को यूज़ कर रहा है। और उसके बाद हम लोग को फिर से मेदिनीपुर सिटी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे बक्की फाइट कर रहा है। हमें एक धमाका दिखा जाता है फिर से वही ट्रक पे, जहाँ पे खुद ही फैल्कन थ्रो करेगा कैप्टन अमेरिका का शील्ड को, वहाँ पे एक बम ब्लास्ट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग को फिर से दूसरा सीन में देखा जाता है कि वही ट्रेलर 1 पे हम लोग को दिखाया जाता है कि जहाँ पे फैल्कन, उसके बाद बक्की बांस, और वहाँ पे वो लोग फ्लैश के आदमी लोग से मारपीट करेंगे, जहाँ पे बक्की गिरने वाला रहता है। उसके बाद फैल्कन बक्की का मजाक उड़ाता है, तो मैं एक लड़के से मार खा के गिर गया। उसका जो फैल्कन का जो ये विंग्स जो ट्रक के नीचे से जाता है वो तो एकदम ज़बरदस्त शूट है। और याद रखिए कि हम लोग को ये सीन में यूएस एजेंट को भी दिखाया जाएगा, यूएस एजेंट खुद भी फाइट करने के लिए आएगा। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देख सकते हैं फैल्कन एंड विंटर सोल्जर का लोगो, जिस पे तो एक बैकग्राउंड म्यूजिक तो बहुत ज़बरदस्त था, बहुत ज़बरदस्त। और उसके बाद फिर से हम लोग को दिखाया जाता है कि वहाँ पे वही साइकोलॉजिस्ट के सामने वो दोनों बैठ के एक स्टेयरिंग कंपटीशन में लग गए। तो साइकोलॉजिस्ट बोलते तुम लोग क्या बच्चे हो क्या, मेरे को तो इतना हंसे रहता है। वो लोग अभी तो फिर भी नहीं रुक रहे, साइकोलॉजिस्ट बोल रहा है फिर भी नहीं रुकते वो लोग। और बच्चे हो जब वो बोलता है साइकोलॉजिस्ट वो दोनों को, और आप देखोगे तो बाकी का एज तो ऑलमोस्ट 100 साल के ऊपर में, और फिर भी तो साइकोलॉजिस्ट को तो मालूम ही नहीं है कि बाकी का एज 100 साल के ऊपर पे। और सैम का तो बोल सकते 30 से 40 हो सकते, लेकिन बाकी का एज बहुत ज़्यादा है। और ऐसा करके ही पूरा ट्रेलर ख़त्म होता है। ये ट्रेलर में हम लोग को उतना कुछ भी नया सीन देखने के लिए नहीं मिला, जितना भी सीन्स था वो अच्छा था। एक तो शेरन कार्टर का था और एक जीमो का थोड़ा डायलॉग, और उससे ज़्यादा हम लोग को कुछ नया रिविलेशन नहीं मिला। और फिर इस पर हम लोग को यूएस एजेंट का भी उतना कुछ सीन नहीं दिखाया गया, सिवाय एक सेलिब्रेशन के बदले। और याद रखिए कि हम लोग को ये सीरीज़ में हम लोग को और भी छोटे मोटे विलेंस देखने वाले, बहुत सारे दिखेंगे, लेकिन उतना नहीं मालूम कितना है। लेकिन हम लोग को जितना भी ट्रेलर में दिखाया गया वो तो बहुत अच्छा था। मैं तो इस सीरीज़ के लिए बहुत एक्साइटेड हुआ, और आप लोग भी कितने एक्साइटेड हो आप लोग मुझे ज़रूर बोलिएगा। और सैम का जो कैरेक्टर है वो कैरेक्टर पे बहुत अच्छा पॉजिटिवनेस दिखाया जाएगा, वो अपना इम्प्रूवमेंट करेगा। और उसके बाद दूसरा में आ जाएगा ये सीरीज़ पे हम लोग को वार मशीन भी दिखेगा, जो कि डॉन चैडल प्ले करते हैं, क्योंकि उन्होंने कंफर्म किया था कुछ ही दिन पहले। और इसके बाद ये सीरीज़ का सीज़न 2 भी आएगा, जो कि केविन फाइगे ने खुद कंफर्म किया था, लेकिन उसका टाइटल अलग रहेगा, क्योंकि ये टाइटल है द फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर, लेकिन अगला टाइटल होगा दूसरा। तो मैं जाते जाते ये बोलूँगा, अगर मैंने कुछ डिटेल मिस कर दिया या फिर कोने में कुछ छोटा चीज़ भी मिस कर दिया तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो नेक्स्ट टाइम मैं खुद को इम्प्रूव करने के लिए और कोशिश करूँगा। तो यही बोलूँगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना मत भूलिएगा। टिल देन बाय, थैंक यू।